हेलो लर्नर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्टर राइटिंग। तो आज पोस्टर राइटिंग में हम एक टॉपिक उठा रहे हैं वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन की टॉपिक को बनाने से पहले हम पोस्टर में बेसिकली करते क्या हैं उस चीज़ को समझते चलते हैं। तो उसको समझने से अच्छा है, टाइम भी बचेगा। आपको सबसे पहले एक पेज इस तरीके का मिलेगा। उस पेज को आपको, मान लीजिए मेरा ये एक बोर्ड ही एक पेज है, तो उस पेज बोर्ड में मैं एक लाइन खींच लूँगा। चारों तरफ का एक रेक्टेंगल बनाना है मुझे। रेक्टेंगल बनाने के बाद पोस्टर ऐसी जगह लगाया जाता है, मेनली पब्लिक एरिया में। पब्लिक एरिया में इसे प्लेस किया जाता है। अगर ये पब्लिक एरिया में है देन ये लोगों का अट्रैक्शन खींचे, तभी तो पोस्टर काम का है, नहीं तो पोस्टर काम का नहीं है। तो मुझे पोस्टर को वेल अंडरलाइन में रखना है, यानी आपको जो लिमिटेड पेज दिया जाए उसे भी आप एक काम करेंगे, क्या उसे भी एक स्क्वायर का रूप देंगे, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल का रूप देंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आज का मेरा टॉपिक है, मान लीजिए आपको एक कोई टॉपिक दिया जाता है। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे वाटर पोल्यूशन उठा रहा हूँ। वाटर पोल्यूशन, अगर आपका टॉपिक वाटर पोल्यूशन है देन आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं लिखाते लिखाते ही बताते चलता हूं ताकि आपका समय बचे। तो सबसे पहले आपको डालना है एक हेडिंग। सबसे पहले आपको बॉक्स बना लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नीचे की ये वाली लाइनें मत बनाओ शुरू में। इसको क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपका थोड़ा जो आपका बोर्ड है या फिर जो आपका बना रहे हो जिसमें उससे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े पेज को, तो लाइन अगर पहले से ही खींच दोगे तो वो दिक्कत कर सकता है। तो आप नीचे की लाइन मत बनाइए। सबसे पहले आपको एक बड़ा सा हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने से आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा, यानी लोगों को डिस्टेंस से भी वो चीज़ें हेडिंग दिखना चाहिए। यानी हेडिंग मेरी कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो और बोल्ड होनी चाहिए ताकि ये लोगों का अट्रैक्शन खींचे। तो मैं एक डाल देता हूँ बड़ा सा हेडिंग, वाटर पोल्यूशन। अब ये हेडिंग मैं अगर दूर से भी देखूं तो मुझे दिख जाएगी। और दूसरी बात, आपकी जो भी हेडिंग है वो मस्ट बी बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। आप पोस्टर में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कलर यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली अगर आप एग्जाम में बना रहे हो, बोर्ड में बना रहे हो, देन वहाँ आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम पेपर्स में आप स्केच कलर, बाकी वगैरह मोम कलर और क्रेयॉन कलर, वाटर कलर, ये सब यूज़ मत कीजिए। वहाँ पास आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं पेंसिल कलर, जो कि आपको दिक्कत भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए मैं पेंसिल से इसे बोल्ड कर देता हूँ, या फिर आप जिस पेन से ही बना रहे हो उसी पेन से थोड़ा सा इसे बोल्ड कर दीजिए ताकि ये हाईलाइट होके दिखे मेरा और अच्छा, ठीक है। अगर आपके पास समय है देन तो सबसे पहले मुझे ध्यान रखना है हेडिंग का। हेडिंग के बाद पोस्टर वही सही जिसमें कोई स्लोगन लिखा हुआ हो, तो आप इससे रिलेटेड कोई स्लोगन लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा स्लोगन अपने दिमाग से लिख देता हूं, उपज है मेरी, दैट टेक एक्शन टू सेव वाटर। ठीक है, तो आप इस तरीके का कोई भी स्लोगन लिख सकते हो। स्लोगन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बनाया देन टीचर आपको 2 मार्क्स तो देने वाला ही है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स उसे देना ही देना पड़ेगा अगर आपने कुछ भी पोस्टर में लिखा है। ये रूल है और ये सीबीएसई गाइडलाइन के अंदर भी आता है, ठीक है। आप अब इसे अच्छा दिखाने के लिए, मान लीजिए आपके पास एग्जाम में कोई कलर नहीं है तो मैं भी एक ही कलर यूज करता हूँ। वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई डायग्राम बना दीजिए। पोस्टर मस्ट में डायग्राम होना चाहिए। अगर डायग्राम है देन आपके मार्क्स इनहेंस होंगे ही होंगे, और पोस्टर में मार्क्स का बहुत ज़्यादा, यानी डायग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम अच्छा बना लेते तो देन अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ दैट पोल्यूशन से ही रिलेटेड। मेरे को उतना अच्छा डायग्राम नहीं आता है तो मैं XYZ कोई भी एक डायग्राम बना देता हूँ। आप उसी से रिलेटेड अगर आपको अच्छा सा आता है देन आप बना लेना, ठीक है।
आपको डायग्राम में थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए, इससे आपको हो सकता है अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाए। ठीक है, उस तरीके से आप कोई भी एक अच्छा सा डायग्राम बना दीजिए ताकि आपको एक कैची अट्रैक्शन मिल सके इससे, ताकि लोगों को आप दिखा सकें। आप चाहें तो इस तरीके का मीम्स भी यूज़ कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा आजकल के ट्रेंड चल रहा है, पोस्टर्स में मीम्स यूज़ किया जाता है, उससे और ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन शो कर सकते हो। इसके अलावा ये सब होने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हो लिख लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पोस्टर में तो कोई मार्किंग स्कीम भी नहीं होता, आप अपने हिसाब से पोस्टर बनाओगे। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ वाटर पोल्यूशन से ही रिलेटेड, दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म wants a healthy life। सेकेंड, इसी तरीके से आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि फिशेस नीड योर, अगर आप एक कैपिटल लेटर में लिख रहे हो देन ज़्यादा अच्छी मैं अपने हिसाब से सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये सामने से अट्रैक्शन खींचता है। ठीक है, तो आप सब कुछ कैपिटल में ही रखो। फिशेस नीड्स योर हेल्प। तो इस तरीके से आप 2 से 3 पॉइंट बना दीजिए, इसे इस तरीके से एरो चाहो तो दे दो, डॉटेड चाहो तो दे दो। तो ये हो चुका है आपका 4 मिनट में एक अच्छा पोस्टर तैयार, और आप इसे बेचने के लिए तैयार हो अपने एग्जामिनर्स के सामने। अब लास्ट जो चीज़ है, काफ़ी बच्चे इस पर गलती कर देते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जो 1 साल पहले निकला था। ठीक है, वो क्या है कि दैट उन लोग यहाँ पास से नीचे से इतना पोस्टर बना तो देते हैं, बट इसमें एक चीज़ को छोड़ देते हैं। आपको एक नीचे और छोटा सा बॉक्स बनाना है जिसमें आपको ये इंफॉर्मेशन देना है कि ये पोस्टर कौन इशू करवा रहा है। ठीक है, कौन इशू करवा रहा है, जैसे ये इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इससे उनको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये कौन सा इंस्टीट्यूट है या कौन सा एसोसिएशन है जो ऐसा चीज इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है। या फिर आप चाहो तो इसे WHO के द्वारा भी लिख सकते हो, या फिर आप अगर आपके क्वेश्चन में स्कूल का नाम मेंशन है तो देन इशूड बाय आप स्कूल का नाम मेंशन करोगे। तो ये है एक अच्छा पोस्टर। अगर आपके पास और एग्जाम के बाद समय बचा है देन इसमें कलाकारी कर दो, थोड़ा बहुत इसे कलरिंग कर दो आप चाहो तो अपनी मर्जी से, और बस। तो मेरे हिसाब से इतना पोस्टर में आपको 4 मार्क्स दिलाने के लिए कामयाब है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। ये था मेरा पोस्टर राइटिंग का एक तरीका, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इस कुछ बातों का इसमें आप बेसब्री से याद रखिए कि पोस्टर में वर्डिंग आपका जो हो वो ईजिली कैप्चर्ड हो, लैंग्वेज ईजी हो, और इसे आसानी से लोग समझ सके ऐसा पोस्टर हो, और उसमें डायग्राम मस्ट इंक्लूड करो। इससे आपका मार्क्स तो इम्प्रूव होगा ही, और साथ में पोस्टर अच्छा भी लगेगा और आपको लिखना भी कम पड़ेगा। ठीक है, और आप चाहो तो इसे हेडलाइन, इसे अंडरलाइन कर सकते हो, या आपकी भी। तो ये था पोस्टर इस तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर पोस्टर अच्छा लगा हो तो देन आपको मालूम है क्या करना है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में न्यू सजेशन नाम से कमेंट है, उसमें और न्यू टॉपिक सजेस्ट करना मत भूलिएगा। तो